गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द ग्लैंड, मतलब कंटेंट्स ऑफ द ग्लैंड प्लस सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, प्लस इसमें हम देखेंगे आज साथ ही साथ हमारा पैरोटिड डक्ट और अप्लाइड एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट्स विद द स्ट्रक्चर्स विद इन द ग्लैंड। तो हम देखें डायग्राम हमारे सामने है। इसमें सबसे पहले हम देखें कि इस स्ट्रक्चर में आता क्या है। मैंने आपको बताया, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी ग्लैंड है इन्वर्टेड पिरामिडल शेप्ड है। इट्स इन्वर्टेड, हम इसको बना चुके हैं इसके स्ट्रक्चर को लाइक दिस, है ना। एक कोनिकल शेप है, पिरामिड टाइप, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बेटा मैं, है ना। ये हमारा एक रफ डायग्राम होता है ताकि हम समझें इसको। तो ये हम इसकी सरफेसेस, बॉर्डर सब देख चुके हैं। ये डॉट करके बनाया मीडियल बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर और एंटीरियर तो एंटेरो पोस्टीरियर सॉरी मीडियल, और पोस्टीरियर तो पोस्टेरो मीडियल सरफेस, और मीडियल और एंटी तो एंटेरो मीडियल सरफेस। ये लेटरल सरफेस है, सामने दिख रही है, सुपीरियर सरफेस है। सो इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल अगर हम बात करें, है ना, या डीप टू सुपरफिशियल बात करें, तो सबसे या हम ऐसे कहें मीडियल टू लेटरल, या हम कहें डीप टू सुपरफिशियल, तो इसमें आर्टरीज होती हैं, देन वेन्स होती हैं, एंड देन नर्व्स होती हैं। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। कैसे? मीडियल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल, या डीप टू सुपरफिशियल। सबसे पीछे होगी आर्टरी, उसके बाद होगी वेन, उसके ऊपर होगी नर्व। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? अब इसके अंदर जो हमारी मेन आर्टरी जो एंटर करती है वो होती है हमारी फेशियल आर्टरी, सॉरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे दिख रही है आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वेयर इज माय पेन? दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये। दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये अपना है अपेक्स। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। ये जो सरफेस है ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस से एंटर करी, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली है, और चलते हुए इसने दो ब्रांचेस दी है, मैक्सिलरी आर्टरी दी है और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी दी है। इज इट क्लियर? सॉरी, मैक्सिलरी आर्टरी दी है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दी है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की जो ब्रांच है वो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। इज इट क्लियर? यहां पर इतना समझ में आया आपको? यहां से निकलेगी, बेस के ऊपर निकलेगी हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहां पर ये रन करती है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और दो ब्रांच दी है ना। एक तो मैक्सिलरी आर्टरी दी है प्लस सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दी है। मैक्सिलरी आर्टरी एंटेरोमीडियल सरफेस से आउट होती है, एग्जिट करती है ग्लैंड को। फिर से एक बार समझाता हूं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंट्री कर रही है पोस्टेरोमीडियल सरफेस से, ठीक है, और इसने यहां पर ब्रांच दी अपनी मैक्सिलरी आर्टरी जो कि एग्जिट कर रही है एंटेरोमीडियल सरफेस से, और ऊपर सुपीरियर सरफेस पर निकल रही है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो कि ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी देती है, और यह भी अल्टीमेटली एंटेरोमीडियल सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है, चेहरे की तरफ आती है। नाम से पता चल रहा है सारी चीजों का। इज इट क्लियर? यहां समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि जो हमारी रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, ये देखो आपको दिख रही है रिट्रोमैंडिबुलर वेन। तो रिट्रोमैंडिबुलर वेन, जब मैंने आपको फेस का वीनस ड्रेनेज पढ़ाया था, तो आप मेरे उस चैप्टर को देखें, उस एनाटॉमी ऑफ द फेस के अंदर ब्लड सप्लाई देखें, तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि एक तो हमारी जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, तो एक मैक्सिलरी वेन आती है, एक ऊपर से आती है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और ये बनाती है रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रो मतलब पीछे, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के पीछे, ठीक है। रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनी, और इसके अंदर इसके दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। तो इसको कहते हैं डब्ल्यू फॉर्मेशन ऑफ द फेस। देखो क्या बना ये डब्ल्यू फॉर्मेशन ऑफ द फेस, कैसे बना? अब ये देखो, इधर से आएगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, इधर से आएगी फेशियल वेन। फेशियल वेन एंटी डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन में जुड़ी, और ये बना देगी आपकी कॉमन फेशियल वेन, और ये जाके ओपन होगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आई, और ये डायरेक्टली जाके बनाएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इज इट क्लियर? तो डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ ना, समझ में आया डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको? देखो और रफ एक छोटा सा डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, रिट्रोमैंडिबुलर वेन, इसके दो डिवीजन, यहां से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, यहां से फेशियल वेन, हो गई ना आपकी। इज इट क्लियर? ये डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये कॉमन फेशियल वेन बन जाएगी, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन बन जाएगी। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे जनरल नॉलेज की चीजें हैं सारी की सारी। सो मीडियल टू लेटरल तो आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, देन रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, और उसके बाद हमारी फेशियल नर्व है।
क्या है बेटा? फेशियल नर्व। डायग्राम समझ में आया आपको कि डायग्राम फिर से बना के बताऊं? मेरे ख्याल से बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहें तो बना देता हूं। देखो, ये हमारी आर्टरी ने यहाँ से एंट्री मारी, ये ऊपर की तरफ चले हम, मैं एकदम रफ बनाऊंगा बेटा, है ना। यहाँ से हमारी ये निकल गई ट्रांसवर्स फेशियल, यहाँ से निकल गई मैक्सिलरी, है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हमने पेरोटिड डक्ट नहीं बनाई बेटा, पेरोटिड डक्ट जरूर बनाना, है ना। यहाँ पे चलो, यहाँ पेरोटिड डक्ट बना देता हूँ। इज इट क्लियर? पेरोटिड डक्ट है, आई समझ में? दिस इज पेरोटिड डक्ट। ये हो गई हमारी आर्टरी। अब हम वेन की बात करेंगे, है ना। तो रिट्रोमेंडिबुलर वेन, तो वेन तो इधर से आ रही, इसके साथ ही आ गई, इसके साथ ही बन गई, इसके साथ ही बन गई, और ये हमारी वेन चलेगी रिट्रोमेंडिबुलर वेन बनकर। और यहीं पर ग्लैंड के अंदर अपेक्स के यहाँ पर दो डिवीजन दे दिए इसने, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ पर आ जाएगी आपकी फेशियल वेन। इज इट क्लियर? ये एंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, ये फेशियल वेन आ गई, और यहाँ पे कॉमन फेशियल वेन बनाती, इंटरनल जुगुलर बना दी। यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आई, और यहाँ पर आकर आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना दी। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये जो आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बना के बताया बेटा, याद रखना है। ये डायग्राम आपको तो याद रखना है। इस डायग्राम को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आपके लिए आसान है ना। ये मैंने आपको जस्ट बना के बताया अभी मेरे रफ डायग्राम के साथ। आगे समझ में ये बात? ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिखेंगे कंटेंट्स के अंदर हम कि फ्रॉम मीडिया टू लेटर, सब समझा ही दिया मैंने आपको। एंड आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है। आर्टरीज के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इंटर्स द ग्लैंड थ्रू पोस्टोमिडियल सरफेस, डीपेस्ट स्ट्रक्चर है ना ग्लैंड के अंदर। देन रिट्रोमेंडिबुलर वेन फॉर्म्ड विद इन द ग्लैंड, इट इमर्जेस बिहाइंड द अपेक्स ऑफ ग्लैंड, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन फेशियल नर्व एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ पोस्टेरोमीडियल सरफेस। कहां से? हाँ, पोस्टेरोमीडियल सरफेस की अपर पार्ट से हमारी फेशियल नर्व एंट्री मारेगी यहां से। ठीक है, और फिर इसके सारे ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं। देखिए आपने ब्रांचेस, है ना, ये ब्रांचेस ही मैंने बनाई। फेशियल नर्व, यहाँ से एक ब्रांचेस निकल जाएगी, एक ही निकल जाएगी, एक ही निकल जाएगी, अपर बक्कल, लोअर बक्कल, है ना, इस तरीके से इसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी, है ना। तो ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। तो पॉइंट की बात क्या याद रखना है कि फेशियल नर्व एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ पोस्टोमिडियल सरफेस एंड डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस विद इन द ग्लैंड। बस इतना आपको याद रखना है। और कौन कौन सी नर्व है, यहां मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। टेम्पोरल नर्व है, ठीक है, जाइगोमेटिक नर्व है, देन बक्कल नर्व निकलती है, तो बक्कल में अपर बक्कल, लोअर बक्कल, देन मैंडिबुलर नर्व, और लास्ट ये निकलती है आपकी ये वाली, इसको हम कहते हैं, कौन सी नर्व है अपनी? हाँ, मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़े। ये जो इधर से आई अपनी वाली, ये सर्वाइकल नर्व है। देखो, फेशियल नर्व, टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिक नर्व, बक्कल नर्व। बक्कल में अपर बक्कल, लोअर बक्कल, दिस वन इज मैंडिबुलर नर्व एंड दिस वन इज सर्वाइकल नर्व। इज इट क्लियर? दिस इज सर्वाइकल नर्व, ये वाली नर्व है सर्वाइकल नर्व। ये डायग्राम समझ में आया आपको? अब हम बात करेंगे पेरोटिड डक्ट की। पेरोटिड डक्ट, इसको हम स्टेंसन्स डक्ट भी कहते हैं। जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट को हमने वार्टन्स डक्ट कहा था, इसकी डक्ट को हम स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज स्टेंसन्स डक्ट। तो इट इज अ थिक वॉल्ड about 5 centimeter length running forwards and downwards on the masseter. It opens at the level of upper second molar tooth. अपर सेकंड मोलर टूथ पर जाकर ये ओपन होती है, इसको हम स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। इट इमर्जेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। कहां से अंदर इमर्ज करती है ये? पेरोटिड ग्लैंड के एंटीरियर बॉर्डर से, पियर्सिंग द पेड ऑफ बक्कल फेट। इसके बाद ये बक्कल फेट को पियर्स करती हुई बक्कोफेरेंजियल फेशिया तक पहुंचती है, वहां देन बक्सीनेटर को पियर्स करके ओरल म्यूकोसा पे जाती है एंड अल्टीमेटली ओपन्स एट द लेवल ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ। इज इट क्लियर? इसके रिलेशन अगर आप देखें तो सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विद द एसेसरी पेरोटिड ग्लैंड, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये इसके सुपीरियर रिलेशन में आएंगे। और इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द लोअर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये इसके रिलेशंस आपको लिखना है। इतना आपको पेरोटिड डक्ट के अंदर लिखना है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टीरियल सप्लाई सबसे पहले देखेंगे। तो आर्टीरियल सप्लाई में हम देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है विथ इट्स ब्रांच, ये इसको सप्लाई करेगी विद इन द ग्लैंड। विनस ड्रेनेज, तो वेन्स विनस ड्रेनेज
इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर वेनस ड्रेनेज होगा। नर्व सप्लाई 3 टाइप का होता है इसके अंदर, सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है और सेंसरी नर्व्स होती है। जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वासोमोटर होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सिक्रेटोमोटर होती है और सेंसरी नर्व्स या ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की ब्रांच होती है, वहां से इसको रिसीव करती है सेंसरी नर्व्स। ओके, जो वासोमोटर है ना, और ये आपका सिक्रेटोमोटर है। इज इट क्लियर? सिक्रेटोमोटर इज आल्सो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से अपने को रिसीव होती है। ठीक, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो प्राइमरीली जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है पैरोटिड लिम्फ नोड्स है, जो मैंने आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ाया था उसमें बताया था पैरोटिड लिम्फ नोड्स। वहां पे मैंने आपको मेंशन भी किया था कि हम जब पैरोटिड ग्लैंड का लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे वहां आपको बताऊंगा। तो प्राइमरीली पैरोटिड लिम्फ नोड्स ड्रेन्स द ग्लैंड एंड अल्टीमेटली दिस ड्रेन्स इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अल्टीमेटली पूरी ग्लैंड के जो लिम्फ है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में आके ड्रेन हो जाता है। अब हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिडाइटिस। इन्फ्लामेशन हुआ, आइटिस लगा दो तो पैरोटिड तो है, आइटिस पैरोटिडाइटिस। ठीक है, पैरोटिडाइटिस विच में भी एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट भी हो सकता है क्रॉनिक भी हो सकता है। वायरल इंफेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज मम्स, बताया था मैंने आपको, गलपेड़े कहते हैं इसको हिंदी में हम। मम्स कॉमन है बच्चों के अंदर, है ना। उसके बाद एमएमआर का टीका अगर आपको याद हो तो मीजल मम्स एंड रूबेला के टीके लगते हैं, है ना, वैक्सीनेशन होता है, तो इसके अगेंस्ट ही होता है कि ठीक है। देन एप्सिस फॉर्मेशन इन पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिड एप्सिस, पैरोटिड एप्सिस कहलाता है। पैरोटिड स्वेलिंग्स आर वेरी पेनफुल, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कोई भी स्वेलिंग होगी तो पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। बिनाइन ट्यूमर इज नोन एज प्लियोमार्फिक एडिनोमा, बिनाइन मतलब जो कैंसरस नहीं है, नॉन कैंसरस ट्यूमर इज नोन एज प्लियोमार्फिक एडिनोमा। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जब भी ये प्लियोमार्फिक एडिनोमा होगा या बिनाइन ट्यूमर होंगे तो हमको पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा, तो इनको कहते हैं पैरोटिडेक्टोमी। रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिडेक्टोमी। ये पार्शियल भी होती है और कंप्लीट भी होती है, आधी भी निकालते हैं या पूरी की पूरी ग्लैंड भी निकालते हैं। सो ड्यूरिंग द पैरोटिडेक्टोमी वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू सेव द फेशियल नर्व इंजुरी। तो अब जब हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर फेशियल नर्व रन कर रही है, तो इस सर्जरी के दौरान फेशियल नर्व इंजरी को बचाना होगा। क्यों? अगर इसमें थोड़ी सी भी डैमेज हुआ तो एक फ्रेज सिंड्रोम करके एक प्रॉब्लम पैदा होती है। याद रखने के लिए, अच्छे मार्क्स आने के लिए लिख रहा हूं, है ना ये, तो आप इसको रख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आगे भी जाके सर्जरी पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा, मेरी याद आएगी आपको सर्जरी पढ़ते समय। तो फ्रेज सिंड्रोम या गस्टेटरी स्वेटिंग भी कहते हैं या ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेटिंग, रेडनेस एंड वार्मथ ऑफ फेस। इसके जो क्या क्या सिम्टम आएंगे, हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे कि एक तो स्वेटिंग होगी, रेडनेस होगी चेहरे के वहां पर जहां पर पैरोटिड का एग्जिस्टेंस है, और वार्मथ होगी, वहां पर हार्डनेस होगी, गर्म लगेगा, लालपन रहेगा और वहां पर स्वेलिंग होगी। कब? जब हम, कब होगा? ड्यू टू सलाइवरी स्टिमुलेशन, कि जैसे सलाइवरी स्टिमुलेशन हुआ, कुछ भी खाने की स्मेल आई, हम कुछ खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम उसको चबाएंगे, च्युइंग करेंगे, च्युइंगम जैसे चबाएंगे तो यहाँ पे पसीना आएगा, रेडनेस होगी और हार्डनेस होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जब सबमेंडिबुलर ग्लैंड पढ़ाया था इसमें आपको मैंने बताया स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, इसको हम साइलोलिथ कहते हैं और इसकी टेक्निक को, यानी इसको देखने के लिए हम साइलोग्राफी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड कंप्लीट। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।